प्रिया एक 18 साल की लड़की जो पढ़ाई करती थी और अपने घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। प्रिया को शहर आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे और अचानक से हॉस्टल रूम के वॉशरूम में पानी आना बंद हो गया। शायद पाइप जाम हो गया होगा, इसलिए उसे 318वें नंबर का रूम दिया। प्रिया के साथ दो और लड़कियां भी थी जिन्हें वो रूम दिया गया था और वो भी नई आई हुई थी। प्रिया की एक रूममेट का नाम था जानवी, जो कागज के पन्नों पर कुछ लिख रही थी, और दूसरी का था साची, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। वो बाहर देखने के बाद प्रिया से बोली, प्रिया, ये रूम इतना साफ सुथरा है और बाहर का व्यू इतना अच्छा आ रहा है, फिर इसे बंद क्यों रखा गया? और हमें भी जब तक 309 रूम की पाइप चेंज नहीं होती तब तक ही यहीं रहने दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? प्रिया और उसके दोस्तों ने ये रूम में रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें हॉस्टल के मैनेजर ने मना कर दिया। इसलिए जानवी को ये बात अजीब लगी थी। जब बात पर प्रिया भी सोच में पड़ गई, लेकिन उसने ज्यादा न सोचते हुए जानवी को समझाया कि शायद ये कमरा स्पेशल गेस्ट या स्पेशल लोगों के लिए होगा। तीनों का आज पहला दिन था और सांची गहरी नींद में सोई थी। तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया। सांची की नींद खुली और वो इधर उधर देखने लगी। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मैंने सपना देखा होगा। सांची ये सोचकर फिर सो गई, लेकिन तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये रोने की आवाज तो वॉशरूम से आ रही है। मुझे देखना होगा कि वॉशरूम में कौन रो रहा है। शायद मैं नींद में ही रोने की आवाज सुन रही थी। आज रूम सेट करने के चक्कर में थक गई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। सांची इतना कहकर जाने लगी, लेकिन इस बार आईने के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी, जिससे सांची के दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो उस आईने की तरफ देखने लगी। सांची को एक शैडो दिखाई देने लगी। सांची इतना घबरा गई कि उसे चक्कर आने लगे और अगले ही पल सांची बेहोश हो गई। प्रिया और जानवी दोनों सांची के उठने का इंतजार कर रहे थे और जानवी ने प्रिया से सवाल किया, प्रिया, सांची बेहोश हो गई फिर अचानक से, हमें वार्डन ने हर रूम क्यों चेंज करवा दिया? और ये कमरा तो वार्डन का ही है। एक तो हॉस्टल में एक भी कमरा खाली नहीं है, ऊपर से वार्डन की ये प्रिया हरकत कल रात से मुझे खुद कुछ सोच में समझ पड़ नहीं आ गई थी रहा। कि आखिर क्यों उन्हें रूम खाली करवाया। प्रिया इसी सोच में थी कि तभी सांची को होश आया। मैंने कल रात उस कमरे के वॉशरूम में एक लड़की को देखा, जो आईने में अपनी पीठ देकर खड़ी थी। ये सुनकर जानवी और प्रिया दोनों हैरान थीं और प्रिया ने सांची को समझाया कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन सांची बार बार ये कहती रही, जिसे प्रिया परेशान सी हो गई। प्रिया और जानवी दोनों खाना खाने नीचे आए थे, लेकिन प्रिया इसी सोच के थी कि आखिर सांची बता क्या रही थी। तभी वहां एक लड़की आई और दोनों से कहने लगी कि उन्हें वार्डन ने बुलाया है। हमें क्यों वार्डन ने बुलाया है? चलो चलते हैं। मैं तुम दोनों से एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए मैम, आप क्या बात करना चाहती हैं? सांची को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई, इसलिए मैंने तुम दोनों को ये कहने बुलाया है। प्रिया और जानवी को दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करें। वो कुछ पल तो यूं ही खड़ी रही। मैं 1 घंटे पहले ही तो हमने उससे बात की है, फिर अचानक से कैसे? और हम नीचे खाना खाने आए, इतने में वो अचानक से मर कैसे सकती है? मुझे तुम दोनों से जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जानवी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सांची को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? ऊपर से वो अनाथ थी
दोनों के चेहरे पर सीरियस भाव थे। दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से साची मर कैसे सकती है। और तो और साची अनाथ लड़की थी, इसलिए प्रिया और जानवी को उसके लिए बुरा लग रहा था। जानवी स्टडी टेबल पर बैठी साची के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था जो कुछ भी साची के साथ हुआ। उसने कुछ देर सोचा, फिर सोने के लिए उठी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज किसकी है? फिर जानवी ने खिड़की की बाहर देखा तो वो हैरान रह गई। ये साची इतनी रात को नीचे क्या कर रही है? मुझे उसे अंदर लाना होगा, वरना उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। लैंप के नीचे साची खड़ी थी और साची ने जानवी को नीचे आने का इशारा किया। साची घूम शूम सी खड़ी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी शांत नजर आ रहे थे और जानवी उसकी ओर बढ़ रही थी। जानवी के चेहरे पर साची के लिए परेशानी वाले भाव नजर आ रहे थे। वक्त अच्छे से देखा जा सकता था। साची, तुम नीचे क्यों खड़ी हो? चलो रूम में चलो, यहाँ इतना अंधेरा है, तुम्हें डर नहीं लगता? जानवी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ चलो जानवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर साची आगे बढ़ने लगी। ये देखकर जानवी भी उसके पीछे जाने लगी। जानवी साची के पीछे ऊंचे पहाड़ पर आ गई थी। इस चीज से बेखबर जानवी की नजर नीचे न होकर सिर्फ साची पर थी, जिससे वो ये तक नहीं देख पा रही थी कि नीचे खाई है। वो आगे बढ़ते ही जा रही थी, जैसे कि उसे किसी ने अपने वश में किया हो। वो अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी और पहाड़ के किनारे आकर उसने अपना एक पैर आगे रखा। वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। साची, ये तुम क्या कर रही थी? तुम जानती हो तुम नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैं एन मौके पर आ गई, वरना तुम्हारा क्या होता? क्या मैं नीचे गिर जाती? लेकिन मैं तो साची के पीछे यहाँ आई थी। जानवी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि जिस जगह पर वो आई थी वो जगह हॉस्टल से काफी दूर थी। जानवी, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। हम रूम में जाकर बात करते हैं, चलो। जानवी, तुम इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी बशर कैसे चली गई? और तुम होश में ही नहीं थी। कुछ नहीं, मैं अभी सोना चाहती हूँ। जानवी वहां से जाने लगी और प्रिया वहीं खड़ी परेशान हो रही थी। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। आखिर साची की अचानक मौत कैसे हो सकती है? और दूसरी बात, जानवी का ये बिहेवियर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया लेक्चर अटेंड करने आई थी, लेकिन उसका ध्यान लेक्चर में कम और जानवी पर ज्यादा था, क्योंकि जानवी को तेज बुखार होने लगा था, जिससे प्रिया परेशान ये सब नजर आ रूम रही नंबर थी। 318 के बाद हुआ है। मुझे देखना होगा कि उस रूम में आखिर क्या है। प्रिया वॉशरूम में आई, लेकिन उसे सिर्फ शांति नजर आ रही थी। ये देखकर प्रिया ने खुद से सोचा कि शायद वो यहाँ नेगेटिव एनर्जी समझ रही है, वो नहीं है। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन अचानक से वो रुक गई और आईने के सामने देखने लगी और उसे ख्याल आया कि साची ने आईने में कुछ देखा था। ये ख्याल आते ही वो उस आईने को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी और प्रिया घबरा गई। अगर वार्डन आ गई तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। जानवी सो रही थी, लेकिन प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कि कुछ तो था जो इसे परेशान कर रहा था। उसे बार बार वॉशरूम में वो गई वहीं याद आ रहा था। मुझे बार-बार वॉशरूम क्यों दिखाई दे रहा है? शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ।
प्रिया कुछ देर सोचती रही, फिर थक हार कर सो गई। प्रिया गहरी नींद में सोई थी। तभी उसे पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने अचानक से आंख खोली तो मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बिस्तर पे सोई थी। प्रिया काफी हैरान और डरी हुई नजर आ रही थी। आखिर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अचानक से यहां कैसे आई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रिया भागने लगी, लेकिन तभी एक कंकाल जैसा हाथ उसके हाथों पर आया और प्रिया इतनी घबरा गई कि वो वहां से भाग निकली। प्रिया कमरे से बाहर आई। वो इतना डर गई थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहे थे। लेकिन उसे अजीब-सी खामोशी सताने लगी और तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गई। प्रिया वार्ड में थी और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को वार्ड ने पाया। ये देखकर वो घबरा गई। मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? क्योंकि जिस वार्ड में प्रिया थी वो वार्ड टूटा फूटा और काफी गंदा था, जिसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये हॉस्पिटल अभी चालू होगा। प्रिया को बेहद अजीब लग रहा था। ऊपर से पूरा वार्ड खाली था और कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी प्रिया, तुम अब कैसी हो? प्रिया, तुम कल रात लॉबी में बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। मुझे रेस्ट की जरूरत है। मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन प्रिया, तुम कल रात रूम में नहीं थी और लॉबी में तुम बेहोश कैसे हो गई? प्रिया जवाब नहीं देना चाहती थी। वो खामोश ही रही और जानवी ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद प्रिया अपने दोस्तों के साथ डिनर करने होटल आई थी। प्रिया, मैं तुम्हें यहाँ लेकर इसलिए आई हूँ ताकि तुम अच्छा महसूस करो। लेकिन तुम जब से बेहोश हुई तो तब से तुम शांत रहने लगी हो। क्या बात है प्रिया? प्रिया कुछ देर खामोश रही, फिर उसने जानवी से कहा, जानवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। प्रिया, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ऐसी तो क्या बात है? प्रिया ने जानवी को बताया कि जब से वो लॉबी में बेहोश हुई थी तब से लेकर आज तक वो हर रात सोने के बाद उसकी आंख 318 के रूम के वॉशरूम में खुलती है, यानी वो वॉशरूम में होती है। ये सुनकर जानवी डर सी गई और उसने भी जो कुछ भी उस रात हुआ था वो सब बताया। ये सुनने के बाद दोनों के चेहरे पर डर साफ था। प्रिया साची तो मर गई। अगर हम और ज्यादा दिन यहाँ रहे तो शायद हमारी भी मौत हो सकती है। अब हमें अपने घर या तो कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। प्रिया को जानवी की बात सही लगती है और वो हॉस्टल छोड़ने के लिए मान गई। दोनों ने कल रात की घर जाने की टिकट बुक करवा ली थी और आज चैन की नींद सो रही थी। लेकिन इस बार भी उसकी आंख खुली तो वो वहीं वॉशरूम में थी। ये देखकर प्रिया घबरा गई और उठकर जाने लगी। लेकिन प्रिया, तुम कौन हो और चाहती क्या हो? तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? इस हॉस्टल को छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा प्रिया। प्रिया अच्छे से समझ पा रही थी कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि आईने के पीछे से आ रही है, जिसे सुनकर प्रिया काफी हैरान और डर रही थी। लेकिन तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने क्या किया है और मुझे क्यों जाने नहीं दे रही? मैं तुम सबसे बदला लूंगी, मैं सभी को मार डालूंगी। आखिर इस हॉस्टल की वार्डन ने मुझे इस वॉशरूम में कैद कर दिया था। प्रिया हैरान थी और आईने में रही आत्मा को देखने की नाकाम कोशिश करने लगी और प्रिया ने उससे सवाल किया कि उसकी मौत कैसे और क्यों हुई।
जिसे उस आत्मा ने बताया कि 3 साल पहले वो इसी हॉस्टल रूम नंबर 318 में रहती थी और एक दिन वार्डन को श्रेया नाम की लड़की यानी आत्मा बनी लड़की से लेट हॉस्टल की फी मिलने पर लड़ाई हो गई और श्रेया ने गुस्से में आकर वार्डन को थप्पड़ मार दिया, जिसे वार्डन में गुस्से में श्रेया की पिटाई की ओर इतना मारा कि वो बेहोश गई और इसी वॉशरूम में बंद कर दिया। और 3-4 दिन बाद जब वॉशरूम खोला गया तब तक श्रेया मर चुकी थी और वार्डन ने डर के मारे श्रेया की लाश को खाई में फेंक दिया था और श्रेया की आत्मा इस वॉशरूम के आईने में कैद हो गई थी। उसकी ये कहानी सुनकर प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत बुरा फील करने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, लेकिन अब सच जानने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उस वार्डन को जरूर सजा दिलाऊंगी, तुम चिंता मत करो और तुम्हारी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। प्रिया ने थाने जाकर वार्डन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद छानबीन हुई और खाई से एक कंकाल बरामद हुआ। यहां तक कि श्रेया के घर वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि श्रेया के घर वाले यही समझ रहे थे कि श्रेया हॉस्टल से भाग गई थी और सीसीटीवी खंगालने के बाद वार्डन के खिलाफ सबूत मिल गए, जिसे वार्डन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रिया वॉशरूम में आई थी क्योंकि उसे श्रेया से सवाल करने थे। मैंने तो तुम्हें इंसाफ दिलाया, लेकिन मेरी दोस्त सची का क्या? उसे तो तुमने मार दिया। साची को मैंने नहीं, उसे वार्डन ने मारा था। साची को वार्डन ने वॉशरूम में आते देख लिया था और साची ने सच जानने की कोशिश की, इसलिए वार्डन ने उसे मार दिया। प्रिया ये नहीं जानती थी कि उसकी दोस्त साची को वार्डन मार देगी, लेकिन प्रिया ने फिर से थाने जाकर सब कुछ बताजे दिया था। प्रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने सारी सच्चाई जान ली और श्रेया और साची दोनों को इंसाफ दिलाया। दोनों बहुत खुश थी। आखिर दोनों को लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था अब दोबारा से नहीं होगा, लेकिन दोनों ही गलत थीं। कुछ दिनों बाद ही जानवी को श्रेया ने आईने में कैद कर लिया था। और प्रिया भी उसी आईने में कैद हो गई। कहा जाता है कि इस आईने में सिर्फ श्रेया की आत्मा नहीं, बल्कि कई सारी आत्माएं थीं और प्रिया जानवी के गायब होने के बाद हॉस्टल को भूतिया हॉस्टल से जाना जाता था। और हॉस्टल में कई सारे केस ऐसे हुए जिसे कुछ लोगों की अचानक मौत हुई। कुछ लोगों ने बिस्तर को ऊपर उठते देखा, यहां तक कि कुछ आत्माएं इंसानों के सामने आ जाती थीं, जिसके चलते हॉस्टल को बंद करना पड़ा। और कहा जाता है कि आज भी हॉस्टल बंद है। वहां परिंदा भी फड़फड़ाने से डरता था।